ओम श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता। भगवद गीता के पहले अध्याय में संजय और धृतराष्ट्र का संवाद होता है, जो महाभारत के पहले दिन के युद्ध भूमि की सूचना देने के लिए हो रहा है। और इस अध्याय के 12 से 19वें श्लोक तक हम आज विश्लेषण करते हैं। और इन श्लोकों से ही प्रतीत होता है कि हाँ, अब अर्जुन और श्री कृष्ण की दृष्टि युद्ध की ओर मुड़ती हुई प्रतीत हो रही है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम गीता के सार्वभौमिक ज्ञान पर प्रकाश डालते हैं। आज हम आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 12 से 19 तक की व्याख्या लेकर प्रस्तुत हैं। यह पवित्र ग्रंथ जीवन, कर्तव्य और आध्यात्मिकता पर शाश्वत अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। गीता के इससे पहले के श्लोकों में हमने कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान का दृश्य देखा, जहां दो विरोधी सेनाएं पांडव और कौरव महान युद्ध की तैयारी के लिए एकत्रित हुई हैं। और ये श्लोक योद्धाओं के विभिन्न प्रभागों और उनके नेताओं का सिंहावलोकन प्रदान करते हैं, जो युद्ध के लिए एकत्र हुए। कल तक हमने देखा था कि किस प्रकार से द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन जाते हैं और पांडव सेना के सेनापतियों का और अपनी सेना के सेनापतियों का एक एक करके नाम वर्णन करते हैं। दोनों सेनाओं के सेनापतियों के नाम सुनने के बाद भीष्म पितामह ने क्या किया, ये अगले श्लोक में बताते हैं कि तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान। इस प्रकार राजा दुर्योधन ने जब कहा था, तो सम्मान युक्त वचनों को सुनकर भीष्म ने क्या किया, वो इस श्लोक में बताया है कि राजा दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध जो थे पितामह प्रतापी भीष्म ने उच्च स्वर में सिंहनाद करते हुए, शेर की तरह गरजते हुए शंख ध्वनि की। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। जब इस प्रकार सेनापति भीष्म के उत्साह को देखा, तो हर तरफ से युद्ध के लिए उत्साह उमड़ पड़ा। और उसके बाद शंख, भेरी, पणव, आनक आदि और गोमुख, जिनको हिंदी में हम ढोल, श्रृंगी इत्यादि कहते हैं, ढोल, श्रृंगी आदि वाद्य यंत्र एक साथ तत्काल ही बजाए जाने लगे और उन शंख आदि बाजों का सम्मिलित शब्द तुमुल अर्थात महान हुआ। शब्दः तुमुलः अभवत्, महान शब्द हुआ, बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इन दोनों श्लोकों में पांडवों और कौरवों के शक्तिशाली योद्धा एकत्र हो चुके हैं। शंख की ध्वनि गूंज रही है, जो महान युद्ध की शुरुआत का संकेत है। दोनों पक्षों के विभिन्न योद्धाओं द्वारा शंख बजाने का आगे वर्णन मिलता है। पांडवों के सारथी के रूप में भगवान कृष्ण का वर्णन किया गया है, और जबकि कौरवों के नेता के रूप में दुर्योधन का वर्णन है। और 13वें श्लोक में हमने देखा है कि जो जो वहां ध्वनियां हुई द्रोणाचार्य जी के शंख बजाने के बाद, उन ध्वनियों का वर्णन करते हुए एक गंभीर युद्ध वाला वातावरण तैयार हो रहा है। अगले श्लोक में ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। ततः यानी उसके बाद कौरव सेना के जो वाद्य यंत्र बजाए गए, उनके कोलाहल से
श्वेते हयै युक्ते स्यन्दने, सफेद घोड़ों से युक्त रथ पर बैठे हुए माधव और पांडवाच। माधव ने यानी भगवान श्री कृष्ण ने, और पांडवाच और पांडवों ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब देखिए पांडवों के शंख और आगे के श्लोक में भगवान के और पांडवों के सभी के शंखों के नाम बताए गए हैं। श्लोकों को ध्यानपूर्वक देखें, पृथक पृथक विभाग करते हुए आगे नाम दे रहे हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः, पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकरमावृकोदरः। ऋषिकेशः पांचजन्यम, ऋषिकेश यानी भगवान कृष्ण ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया। देवदत्तम धनंजय, धनंजय यानी अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। वृकोदरः भीमकर्मा, जिनका उदर वृक के समान बड़ा है, उस भीम ने, उन भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। आगे अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको। अनंत विजयम राजा, यहां राजा शब्द युधिष्ठिर के लिए आया है जब हम पांडवों की बात कर रहे हैं। तो अनंत विजयम राजा, राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुलः सहदेवश्च, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक, पांचों पांडवों के शंखों के नाम हो गए। युधिष्ठिर का शंख था अनंत विजय, अर्जुन का शंख था देवदत्त, भीम का पौंड्र, नकुल का सुघोष, सहदेव का मणिपुष्पक। और आगे कहा काश्यश्च परमेश्वासः, शिखंडी च महारथः, धृष्टद्युम्नो विराटश्च, सात्यकिश्चापराजितः, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च, सर्वशः पृथिवीपते, सौभद्रश्च महाबाहुः, शंखान ददमुः पृथक पृथक। काशीराज जो परमेश्वास हैं, परमेश्वास, ईश्वास मतलब धनुष, जिनका धनुष बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज ने। और शिखंडी च महारथ, महारथी शिखंडी ने। दृष्टद्युम्न विराट, दृष्टद्युम्न ने, विराट ने, सात्यकी ने। और सात्यकी कैसे हैं? बोले अपराजितः सात्यकी, जो पराजित नहीं होते हैं, जो अजेय हैं, ऐसे सात्यकी ने। और द्रुपद, राजा द्रुपद ने, द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के पुत्रों ने। सर्वशः पृथ्वीपते, हे राजा चारों तरफ से, हर ओर से। सौभद्रश्च महाबाहु, और महाबाहु सुभद्रा के पुत्र यानी अभिमन्यु ने पृथक पृथक शंखान ददमु, अलग अलग शंख बजाए। आप सोचिए जब इतने सारे शंख एक साथ बज रहे हैं तो वहां का जो वातावरण है वो किस प्रकार गुंजित हो रहा होगा शंख ध्वनि से। उसका प्रतिफल क्या हुआ वो अगले श्लोक में बताते हैं। सघोषोधार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। उस भयंकर शब्द ने, जो शंख बजाने से शब्द हुआ, भयानक शब्द हुआ, आकाश और पृथ्वी, नभश्च पृथिवीं चैव, आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनि द्वारा पूर्ण किया। इतने शंखों की आवाज से आकाश और पृथ्वी सब गुंजायमान हो गया, सब गूंजने लगे। और उस आवाज से, उस भयानक आवाज से क्या हुआ? धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्, धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए, हृदय कांप गए। और इसके बाद अर्जुन ने भगवान से कुछ निवेदन किया है, वो निवेदन कल के वीडियो में हम देखेंगे। अब एक एक श्लोक के बारे में हम संक्षेप में आप यहां प्रकाश डालते हैं। श्लोक में हमने देखा कि ध्वनियों का वर्णन हुआ,
योद्धाओं की गगनभेदी गर्जना से पृथ्वी और आकाश कांपने लगे, गुंजित हो गए, और दोनों पक्षों के जो योद्धा थे उनकी सेना नायकों के नाम गिनाने के बाद पांडवों के पक्ष से किसने किसने कौन कौन सा शंख बजाया, ये नाम हमने पांडवों की सेना के परिचय के साथ जाना। अब इन श्लोकों से क्या यहां प्रतीत हो रहा है? ये श्लोक अर्जुन के आंतरिक संघर्ष के लिए मंच तैयार कर रहे हैं। यानी कि परिचय एक एक करके दे दिया, और इन परिचितों को जब अर्जुन देखेगा तब विषाद उत्पन्न हो। तो आंतरिक संघर्ष के लिए प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, मंच तैयार कर रहे हैं, जो आगे कृष्ण जी के द्वारा दी गई अमूल्य शिक्षाओं का मार्ग बनेगा। अगर अर्जुन के मन में यह विषाद नहीं आता तो आज हमारे पास श्रीमद् भगवत गीता जैसा अमूल्य ग्रंथ नहीं होता। तो ये शंखध्वनि ध्वनि है, ये परिचय जो है वही कहीं ना कहीं से गीता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, और इस मार्ग पर हम और आप निकल पड़े हैं। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम भगवत गीता के कालातीत ज्ञान की गहराई में उतर रहे हैं। अधिक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए निरंतर हमारे साथ बने रहें। प्रयास करता रहूंगा कि प्रतिदिन एक छोटा सा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूं, ताकि हमारी जो ये भगवत गीता के श्लोक के माध्यम से यात्रा जो चल रही है, आत्म मंथन की यात्रा, आत्मावलोकन की यात्रा, जो हमने पहले दिन बताए थे कि गीता की शिक्षा से हमें क्या क्या लाभ मिल रहे हैं, इस लाभ को हम लेने के लिए जो यात्रा पर निकल पड़े हैं, इस यात्रा पर हम सब मिलकर एक साथ आगे चलते रहें। इस यात्रा में हमारे सहभागी बनने के लिए, सहयात्री बनने के लिए धन्यवाद। लेकिन कल की तरह ही वीडियो खत्म करने से पहले एक प्रश्न आपके लिए फिर से, कितने योद्धाओं से एक साथ युद्ध करने वाले योद्धा को रथी कहा जाता है? उत्तर आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। प्रश्न जो पूछा है इसका उत्तर कल के वीडियो में है, आप चाहें तो वहां जाकर के देख भी सकते हैं, और उत्तर यहां जरूर दें कि कितने योद्धाओं से एक साथ युद्ध करने वाले योद्धा को रथी कहा जाता है। एक बार पुनः हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, और निरंतर ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।